नहीं, अरे नहीं यार, बहुत अच्छा। बहुत स्वीट है। देखो ऐसे सो You can't व्हाट disturb विल यू us. आंसर? सो देखिए मैं हिंदी पे बोलूंगा, कोई इशू नहीं है, हिंदी इंग्लिश। ठीक है, क्योंकि मेरे को दो ही लैंग्वेज आती है, हाँ हाँ, या तो हिंदी या फिर स्पेनिश। मैं Okay. इंग्लिश नहीं बोल पाता, ओके ओके। ठीक है ना। बहुत अच्छे हैं और क्या। बट इट्स ऐसा नेचर ना लाइक, और फिर वही गंदा करता है। सब जगह यही आ रही है। मैंने गंदगी नहीं करी, मैंने पहले भी बोला था। What we gonna do here? We gonna ask people about their opinion, and I will ask some question, and we will record and we will post on our channel. So let's. तो आप ये बताओ, हमारा जो शहर है जयपुर, वो इतना साफ क्यों नहीं है? ये रीज़न क्या हो सकता है आपके हिसाब से? सब लोगों को क्या कहते हैं, जागरूकता नहीं है। अच्छा, और आपके हिसाब से? लोगों में जागरूकता नहीं है, पर मेरे को लगता है राजस्थान एक अलग ही स्टेट है, उनकी माइंड सेट ही अलग रहती है, पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लगता है। मैं दूसरे स्टेट में भी रह चुका हूँ, वहाँ के लोग उतना ऐसा नहीं करते हैं। तो मतलब एजुकेशन, लोग एजुकेटेड है, पूरा एजुकेटेड, हर चीज़ समझते हैं। राजस्थान में थोड़ा पता नहीं क्यों मेरे को लग रहा है कि पीछे, माने जयपुर में कितना भी ये स्प्रिंग बोर्ड वगैरह लोग बाहर से पढ़ने के लिए आते हैं, पर उतना माइंड सेट नहीं है उनका। आपके मतलब से यहाँ पे लोगों में जागरूकता नहीं है ना, जो उनको अपने एक एथिक्स और ड्यूटीज होनी चाहिए वो निभा नहीं पा रहे हैं ना। तो आपके हिसाब से एक जेन्युइन और प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या होगा इसका? एक बार उनको जरूर थोड़ा बहुत इसके बारे में एजुकेट कर दिया जाए ना, अगर थोड़ा बहुत समझा किया जाता है, रेगुलर किया जाता है, हाँ। पर पता नहीं लोगों का माइंडसेट पता बदल नहीं रहा है। एक राजस्थान में बहुत जगह है, अगर वहाँ जाके देखोगे ये तो कुछ नहीं है। वहाँ अगर मैं जैसलमेर से हूँ, आप वहाँ जाके देखोगे आपको लगेगा कि ये कहाँ आ गए हम लोग। आप खुद को लगेगा, मैं ऐसा नहीं कि मेरा गाँव है तो हाँ भाई मैं उसकी तारीफ ही सही करूँगा। बात है। आप सिटी का बोल रहे हैं, आप वहाँ पे आओगे तो आपको लगेगा भाई ये सही नहीं है। सही नहीं। दोनों ओके। सो टेल मी व्हाई दिस सिटी इज नॉट दैट क्लीन? बिकॉज द यूथ हेयर इज़ नॉट सो मीनिंग ऑफ क्लीनिंग, मतलब उन लोगों को कोई मतलब नहीं है, फैलाओ उधर और चलो। ओके, व्हाट अबाउट यू? I think like this city is great, but like if we compare it to like metro cities like Delhi and Gurgaon, we can say like यहाँ पर इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है due to like वहाँ पर कंपनीज वगैरह ज़्यादा हैं, वहाँ पर MNCs हैं, तो वहाँ पर डेवलपमेंट ज़्यादा है, तो वहाँ के जो लोग हैं वो भी ऐसे ही हैं जो थोड़ा like इन सब चीज़ों में भी थोड़ा इंटरेक्ट करते हैं। like we are doing an activity related to mental health, so like they being in companies they also like I think कि उनको इसका थोड़ा इम्पोर्टेंस लगता है, बट यहाँ पे लोगों को इतना नहीं है मे बी। आई थिंक इट्स जस्ट अबाउट द अवेयरनेस एंड द सेल्फ चॉइस। हमें मर्जी होगी तो हम कर सकते हैं साफ, हमारी मर्जी है तो हम नहीं करेंगे। इट्स अ ग्रेट आंसर। Yeah. सो व्हाट इज द प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ऑफ दिस? नथिंग, बस हमें खुद को सोचना पड़ेगा कि अगर हम हमारा घर साफ रख सकते हैं तो शहर भी साफ। ये इतना साफ क्यों नहीं है, आपको क्या लगता है? साफ क्यों नहीं है? हाँ, क्यों नहीं है? ये नेताओं की वजह से साफ नहीं है। अच्छा, नेताओं की वजह से साफ, पॉलिटिक्स क्यों? और पॉलिटिक्स। ओके। हाँ, तो हमारी जो गवर्नमेंट बॉडीज हैं, जो नगर निगम है, हाँ। ये काम अच्छे ये से नहीं ये कर रही? इतने काम करेंगे ही नहीं, अच्छा, करेंगे इनको चुन के भेजना ही नहीं चाहिए। हाँ हाँ मेरी निगाह में तो हाँ हाँ शासन वही बढ़िया था हाँ हाँ। जिसके अंदर लाठी चले। अच्छा, लाठी चार्ज। बिना लाठी के कोई नहीं सुनेगा। हाँ हाँ। बच्चा पढ़ता है क्या? नहीं नहीं पढ़ता ना। पढ़ा या नहीं पढ़ा? पढ़ा। पढ़ा, लेकिन टीचर की बात तो पढ़ती है। अच्छा, तो इट्स ह्यूज। अच्छा, ये बताओ आप कि जो हम सिटीजन्स हैं, हाँ। हमें कि हाँ। हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारी हमारी बनती है। हमारी जिम्मेदारी है। हाँ। हम एक नहीं होते, क्योंकि हाँ। 36 करोड़ देवी देवता है, सब अलग अलग भाग थे, हाँ हाँ और अल्लाह एक। हम्म, मैं जैन हूँ, हाँ। बता रहा हूँ। हाँ क्रिश्चियन एक, हाँ क्योंकि वो एक है, उनका भगवान एक है, वो भगवान के नाम पे एक हो जाते हैं एक सेकंड के अंदर, या काम के लिए भी एक होके। एक कम्युनिटी, वो एक कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, अपन लोग नहीं करते। अच्छा, तो आपके हिसाब से बताओ, एक जो प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या हो सकता है कि आप अपने घर में बच्चों को या हम जैसे बच्चों को आप वो बोलना हम तो चाहोगे बहुत कि सिखाएंगे, एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन बताओ इस हम इस तो कारण बहुत का। सिखा रहे हाँ हैं। अभी ये बच्ची मना करती मुझे, मान लो मैंने यहाँ फेंक दिया कुछ, तो ये मना करती मुझे, हाँ नहीं दादू यहाँ नहीं फेंकना, डस्टबिन में डालना, क्योंकि ये घर से आ रहे हैं हाँ, संस्कार। हाँ हाँ, वो तो है। जो संस्कार आ रहे हैं बच्चों के बीच में, वो घर से आ रहे हैं, जो पेरेंट्स हैं वही सिखाएंगे। और लेकिन हम सबको भी एक सोच के अनुसार जीना पड़ेगा कि हम भी, मान लो अपने 36 करोड़ देवी देवता भी हैं, हाँ हाँ लेकिन हमको
किसी को तो मानना पड़ेगा ना। हाँ। तो अपना जो राइट्स है ना, idealism, हाँ। अपन को पता ही नहीं अपने क्या राइट्स। सही बात. Okay. What do you think? Why the city is not that clean? Not clean. Yeah, not. Because people are not responsible enough for their behavior. Like if we are drinking a can, they are actually they can't do कि यहाँ पे डस्टबिन है and उसमें चले जाओ, सच्चा यहीं थ्रो कर दो. Or what do you think? What is the responsibility of the government bodies? सी उनकी तरफ से वो जितना कर रहे हैं वो कर रहे हैं बिकॉज वो डस्टबिन कर देते हैं. अब एज अ ह्यूमन हमको खुद को होना चाहिए. इफ़ आई एम एक्चुअली ईटिंग अ चॉकलेट तो मैं उस रैपर को अपनी पॉकेट में डाल दूँ, जहाँ डस्टबिन मिले वहाँ थ्रो कर दूँ. क्योंकि गवर्नमेंट ने काफ़ी जगह डस्टबिन प्रोवाइड कर रखे हैं. इवन गवर्नमेंट क्या, हर शॉपकीपर्स जितने भी हैं उन्होंने अपने बाहर डस्टबिन रख रखे हैं. सो वहाँ पे अपन थ्रो कर सकते हैं जहाँ भी दिख रहा है. इससे अच्छा यहाँ पे लाइक सी Yeah. किसी ने जूस पी के यहीं फेंक दिया, इससे अच्छा जहाँ जूस पी रहे थे वहीं फेंक देते. पॉइंट ये है. Okay. A solution for this issue. ऑलरेडी मैंने प्रैक्टिकल आंसर यही दिया है. अपन को खुद को रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा. एंड अगर गवर्नमेंट कैंपेन और लगाए, हर शॉपकीपर्स को यही बोले कि आप लोग अगर आपके कस्टमर्स हैं तो उनको आप यही बोलिए. गवर्नमेंट को ये करना पड़ेगा कैंपेन्स लगा के जहाँ सबसे ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है वहाँ पे सारे शॉपकीपर्स को बात करके, क्योंकि गवर्नमेंट के ऑब्वियसली लोग सुनते हैं. रादर देन अगर आप कोई ऐसे एनजीओ से आओगे तो गवर्नमेंट का ज़्यादा पॉइंट रखा जाता है. Of course. तो सारे कस्टमर्स को यही बोले अगर आप खा रहे हो तो प्लीज़ आप बाहर ना फेंके, यहाँ फेंके. अगर कहीं और जा रहे हो तो वहाँ डस्टबिन है. उनको थोड़ा सा गाइड कर दे, जस्ट अ फ्यू सेकेंड उनको लगेंगे. What do you think? Why our city is not that clean? It's clean. The main part of the city is clean because जो राज्यसभा और वो वाला part है ना, like not राज्यसभा, what is it? विधानसभा. Yeah, that part is clean. बाकी का I don't know. मैंने तो गंदगी नहीं करी. आपने गंदगी, मैं वहीं पे रहता हूँ और मेरे हिसाब से वो साफ नहीं है, टू बी ऑनेस्ट. सो आप ये बताओ एज अ सिटीजन और रेसिडेंट्स ऑफ दिस सिटी, There are a lot of apps. व्हाट्स आर ड्यूटीज? हमारी ड्यूटीज क्या है, आपको क्या लगता है? There are a lot of apps गवर्नमेंट ने जो अभी डेवलप करे हैं in the past few months. You click a picture, अगर आपको कहीं गंदगी दिख रही है, you post it and within the next 15 minutes it will get clean. Okay, so in your point of view, as a residents of the city, we have to click the pictures and upload it. This all I can do it. You also don't do the litter, na? Okay. If you're eating something, you have a chips packet, throw it in the bin. Okay, Each person makes a difference. okay, thank you. And what would be the practical solution of this issue? What do you think? इतनी बड़ी कंट्री में कोई डिसीजन, कोई सोल्यूशन प्रैक्टिकल नहीं हो सकता. आई एम नॉट द प्राइम मिनिस्टर, आई कांट डिसाइड. But you are the youth. मैंने गंदगी नहीं करी, मैंने पहले भी आप बोला. लोग नहीं चाहते क्योंकि आई ओन अ कैफे है राइट. Okay. उसके सामने गवर्नमेंट 6 बार साफ करा चुकी है. Uh-huh. लोग मोहल्ले में 2 बार गाड़ी आती है. Uh-huh. सुबह आती है हाथ वाले हाँ। और दोपहर को आती है पूरी वो जो हुपर चलती है, हूटर चलती है, व्हाटएवर द नेम इज राइट. लोग फिर भी रात को आएंगे कि सुबह कौन उठे, हाँ. फिर सामने सड़क पे फेंक के चले जाएंगे. हाँ. सेकंड, ये अंडरपास देखा है हमने हाँ। शंकर बुलिया, गवर्नमेंट ने इस बार साफ करा के उसकी टाइलें तक साफ कराई है पोस्टर उतार के. दे स्टार्टेड इट राइट. जनता फिर आई, फिर कचरा फेंका, फिर पानी भरा, फिर गवर्नमेंट को गली आएंगे. इट डजंट मेक सेंस. जब तक खुद नहीं चाहोगे साफ रहना, कोई नहीं करेगा. बस It means it's a total responsibility of the citizen तो of गवर्नमेंट ने सी द गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी क्लीनड इट अप राइट. Yeah. उन्होंने वहां पे मिट्टी डलवाने की कोशिश कर ली, पक्का करवा दिया, सीमेंटेड करवा दिया. आप जाके देख सकते हो राइट. यहाँ पे ठग्गू के समोसे हैं, सेठी की दुकान है, ऑल पास कैफे सामने. वहाँ पे लोगों ने फिर भी आए, फिर डाला. मैंने आज सुबह फिर देखा है, फिर बुलडोजर आया, फिर साफ करके गया है. मतलब है लिटरली ना? पीपल कम इन देयर स्कूटर्स Scooters. और अपने पीछे एक बंदा Dustbin बिठा लेके के लाते हैं, आएंगे, डस्टबिन लेके आएंगे वहाँ कचरा डंप करने के लिए. है ना? अपने डंप करेंगे, पलटेंगे, चल देंगे. That's it. मतलब ठीक we है यार, have अब seen many a times. मतलब हमने तो complaint भी पहले करी, हमने कंप्लेन सब कुछ करी, किया. ट्विटर पे डाला हाँ. कि भाई कुछ हो जाए, एटलीस्ट लोगों को टैग करके. हमने ट्विटर पे सारे भी डाल दिया, videos बनाए. सब कुछ कर दिया, बट कि कुछ भी खंडेलवाल नहीं होता. समाज जैसे कुछ साइड भी नहीं में है होता. मैरिज गार्डन, वो लोग भी अपना जो भी फंक्शन होता है नेक्स्ट डे डंप कर देते हैं सामने. पूरा मैरिज गार्डन है. केटरर्स बुला लिए, डस्टबिन का जुगाड़ नहीं है. केटरर्स आते हैं, डंप करेंगे, पूरा डस्टबिन उठाएंगे, सामने सड़क पे फेंक देते हैं. बस हो गया. क्या उनके करोगे? लिए easy है. उनके लिए easy है हाँ, ना. उनके लिए easy है. बिकॉज गवर्नमेंट ने ये कहा कमर्शियल प्लेसेस के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा देना होता है. जो गाड़ी पिक करने आती है, तो शाम को रोज आती है,
पर अब शाम को कौन निकले और घर वालों को लगता है सुबह कौन निकले, सिंपल है लॉजिक। Hi. So, can you tell me why this city is not that clean? द थिंग इज़ डैट कि लोग जो है ना वो खुद नहीं रखना चाहते। फॉर एग्जांपल मैंने गन्ने का जूस पिया, मैं कार में चल रहा हूँ, मैंने फेंक दिया रोड पे, हाँ। तो लोग खुद नहीं रखना चाहते, इस वजह से क्लीन नहीं है। मैं इसमें गवर्नमेंट को या किसी और को वो नहीं दूंगा, जो भी XYZ, बट द थिंग इज़ डैट कि लोग खुद नहीं रखना चाहते हैं। और इसका जो अगर मैं सोल्यूशन की बात करूँ, कोई परमानेंट अगर इसका सोल्यूशन है वो यही है कि हम खुद मिल के अगर क्लीन रखें और प्रॉपर तरीके से जो भी हमारे डिस्पोजल्स हैं उनको डिस्पोज करें, तभी जाके क्लीन हो सकती है। अदरवाइज़ तो फिर एक अकेला जना मिल के सिर्फ गवर्नमेंट मिल के तो क्लीन नहीं रख What सकती। do you think? Why this city is not that clean? मस्त जो शहर है और इंडस्ट्रियल एरिया इतना साफ क्यों नहीं है? इंडस्ट्रियल एरिया हाँ मोस्टली और जो फैक्ट्रीज वगैरह ज़्यादा है ना यहाँ पे, इस वजह से ज़्यादा है गंदगी भी यहाँ पे, क्योंकि लोग इसीलिए क्लीन नहीं करते। सारा जो कचरा है वो सब पानी वगैरह में ऐसे ही फेंक देते हैं। इंडस्ट्री जितना भी इंडस्ट्री का जो एक्स्ट्रा मटेरियल जो भी निकलता है वो सब यहीं पे खुले में डाल देते हैं। और आपको क्या लगता है जो यहाँ पे के लोग हैं वो कैसे हैं? इनकी क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं? ये क्लीन रखना चाहिए। रखते हैं और क्या रखते हैं वो? नहीं नहीं रखते ना? नहीं रखते। तो आपके हिसाब कुछ से एजुकेटेड पीपल तो रखते हैं, बाकी तो नहीं। मैंने तो ऐसे देखा है कि बहुत सारे एजुकेटेड पर्सन बहुत अच्छे फैमिली बैकग्राउंड के बाद भी वो दे प्रीफर टू डंप ऑल द गार्बेज हाँ, हाँ, फ्रॉम आउटसाइड, हाँ जी है ना? हाँ, पर तो- मोस्टली यहाँ पे क्या रूरल एरियाज के लोग ज़्यादा आते हैं ना, हाँ। गांव से लोग स्टडी के लिए ज़्यादा आते हैं, तो वो लोग वहीं का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। वो लोग ओपन एरिया में रहते हैं, वहाँ पे पर इतना जनरली मैं बोलूँ मेरे हिसाब से गांव के लोग हमसे ज़्यादा साफ रहते हैं। मे बी। और पर आपके हिसाब से क्या प्रैक्टिकल सोल्यूशन हो सकता है इसका? ये जो पूरा जो सीनियर चल रहा है एजुकेशन के अकॉर्डिंग अब लोग धीरे धीरे अवेयर हो रहे हैं। अवेयरनेस फैलाना चाहिए ना अपने घर से अपने बच्चों को, है ना? हाँ, जो एक दूसरे को देख के तो लोग देखते हैं, हाँ भाई हम लोग डाल रहे हैं तो वो भी डालें। और व्हाट अबाउट दोज पीपल हु आर लाइक हम तो यहीं फेंकेंगे? उनके बारे में तो क्या ही कह सकते हैं, सबकी अपनी अपनी मेंटालिटी। कैन यू टेल मी व्हाई दिस सिटी इज नॉट दैट क्लीन? Not that clean. या यहाँ के लोगों की वजह से। यहाँ के लोगों की वजह से। ओके, सो आपने 15 दिन में यहाँ पे क्या नोटिस कर लिया यहाँ के लोगों के नेचर के बारे में? बहुत स्वीट है। देखो ऐसे सो You can't what disturb will us. you answer? यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, मीन्स हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है राजस्थान में वैसे भी। अभी जैसे मैं यहाँ पे नई हूँ तो मैं इनमें से किसी को नहीं जानती, बट स्टिल वो सब मेरे फ्रेंड्स हैं अभी। ओके, बट एज यू आंसर्ड कि यहाँ के लोगों की वजह से यहाँ पे गंदगी है ना? सो टेल मी व्हाट कुड बी द प्रैक्टिकल सोल्यूशन फॉर दिस? हाउ यू गोना अवेयर द पीपल और दे नो कि यहाँ पे गंदा नहीं करना चाहिए, फिर भी वो कर रहे हैं, तो व्हाट कुड बी द स्टेप्स शुड बी द गवर्नमेंट शुड टेक रिगार्डिंग दिस इशू? by सोच रहा हूँ कोई भी Okay. कचरा फेंके फोटो खींच लो, वीडियो निकाल लो। अगर गवर्नमेंट के कोई रूल्स हैं अकॉर्डिंगली वायरल कर दो। it's one of the great solution one for of this. a point Modi to aware people. Okay, you can answer why this city is not that clean. नो जॉब। Okay. हाँ, लोग यहाँ एक्चुअली उन लोगों को फर्क नहीं पड़ता, बस करते हैं। मतलब यहाँ के उन्हें लोग लगता चाहते है हैं कि हम कचरे में रहें। नहीं, उनको लगता है बाकी भी कर रहे हैं। जब कार चीज हो रही है तो ये भी हो जाएगा। उनके लिए इतना बड़ा कंसर्न ही नहीं है। पर मैं नहीं हूँ, अभी मेरा बैग आएगा, उसमें देखना जो बॉटल वाला बैग है उसमें कचरा है पूरा। सारा कचरा हम इसके बैग में रखते हैं ताकि घर जाके फेंक दें। मतलब डस्टबिन फॉर ओके, यू आर इस सिटी का ये सिटी इतना साफ क्यों नहीं है जितना हो सकता था? क्योंकि लोग इसके बारे में सोचते नहीं है, खाते हैं और फेंक देते हैं। खुद को सोचना चाहिए ना। और आपके हिसाब से एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या हो सकता है इसका, लोगों को अवेयरनेस करने का? खुद को सोचना चाहिए, अपने मतलब खुद को, हमको पब्लिक को खुद को करना चाहिए। हम खुद करेंगे जब गवर्नमेंट करेंगे। ओके, थैंक यू। स्टार्ट करें। सो कैन यू टेल मी व्हाई दिस सिटी इज नॉट दैट क्लीन? हमारा जो शहर है इतना साफ क्यों नहीं है? साफ क्यों नहीं है? साले लोग गंदे हैं, उसको नेचर तो पसंद है हाँ। लेकिन गंदगी उससे ज़्यादा पसंद है, इसलिए। अच्छा, और जयपुर इतनी अच्छी सुंदर सिटी है तो उसको खराब करने में जयपुर वालों को सबसे बड़ा हाथ है। सबसे बड़ा बात है ना? हाँ। हाँ। और गवर्नमेंट इतना मेहनत करती है, सुबह शाम गाड़ियाँ ला के सफाई वाले कर्मचारी काम करते हैं, फिर भी वो गंदा कर जाते हैं लोग, है ना? करवाते तो हैं। आप भी बताओ इसका कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन बताओ। क्या- सॉल्यूशन तो यही है यार, अगर कोई ऐसे नेचर वाली कोई एरिया है, नाहरगढ़ हुआ, पहाड़ वाली जो भी जगह है, हाँ हाँ। और जो अपना सामान लेके जाते हो अपने बैग में कैरी करके लेके जाओ, जो भी पॉलीथीन है साथ लेकर आओ, उसको वहाँ पे छोड़ के नहीं आना चाहिए ना यार। बहुत ख़राब होती है जगह, जो भी है बहुत लिमिटेड जगह बची हुई है फिर भी।
लोग नहीं समझते इस बात के लिए। ओके, लोगों में अवेयरनेस की कमी है या फिर वो चाहते ही नहीं है? अरे यार लोग लेजी हैं यार बहुत ज़्यादा, कि उनको कचरा जो है ना उनका वो भी कोई आके उठा ले, इतने लेजी हो गए हैं आजकल लोग। उनको लेटे लेटे चाहिए हर चीज़, कि नेचर का मजा भी चाहिए बट उसको खराब भी So उनको। what do you think? Why this city is not that clean? What's your opinion? I think it's the government, but also the people who like are irresponsible and throw their stuff everywhere. Okay. People are throwing garbage everywhere. Okay. Yeah. What do you think about this government bodies? Are they doing their job properly, or they should effort? They should put more like stricter policies about people putting like throwing their trash everywhere. Okay. What do you think? What will be the practical solution of this issue? They should put like policies about they should charge like if people are throwing garbage everywhere, they should put prices like 500 rupees for throwing garbage. Challans or something Yeah. like that. Their home challans, and they have to record it. Okay. Okay. Thanks. आपको क्या लगता है हमारा जो शहर है ये इतना साफ क्यों नहीं है जितना हो सकता है? देखो, जयपुर शहर बहुत साफ शहर था पहले, लेकिन अब दिन प्रतिदिन यहाँ पर क्राउड बढ़ता जा रहा है। बाहर के लोग आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा रोडों पे एक्टिविटीज़ हो रही है, लाइक टी स्टॉल्स, फूड प्रोडक्ट, स्ट्रीट फूड। तो ये लोग बहुत सा कचरा सड़क पे डाल रहे हैं, और एज सच लोगों का भी बिहेवियर कचरे के हिसाब से सही नहीं है। जो भी कोई चीज़ पीता है वो वहीं फेंक देता है। तो ये कि सबकी सोच होनी चाहिए कि इन फ्यूचर जयपुर को क्लीन इंडिया बनाने के लिए और क्लीन शहर बनाने के लिए अपन को कचरा रोड पे नहीं फेंकना चाहिए, और सबको अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि कोई भी कचरा हो आप उसको अपने पॉकेट में कैरी करें, और जब आपको कहीं डस्टबिन दिखे आपको वहीं डालना चाहिए, ये नहीं कि आपने रोड पे फेंक दिया। और आपको क्या लगता है जो गवर्नमेंट बॉडीज हैं, जो म्यूनसिपालिटीज हैं, वो अपना काम सही से कर रही हैं? देखो, गवर्नमेंट बॉडीज़ का कहने का मतलब ये है, गवर्नमेंट बॉडीज़ काम कर रही हैं लेकिन इतना भी नहीं कर रही, मगर लोग झाड़ू लगने के बाद दोबारा कचरा कर देते हैं। वो दिन में 2 बार काम करते हैं, तीसरी चौथी बार फिर कचरा वहीं रहेगा। तो ये मेन जो गवर्नमेंट बॉडीज़ है अपना काम कर रही है, मगर एक बार जब चीज़ साफ़ हो जाती है ना उसको मेंटेन करना ईजी है, गंदी चीज़ में कुछ नहीं हो पाता। तो मतलब हम एज अ यहाँ के लोगों के निवासियों का भी कर्तव्य बनता है कि वो या उस पे ध्यान मेन दें। तो वही है, जो यहाँ के निवासी हैं उन्हीं का कर्तव्य बनता है साफ रखने का। जैसे आप अपना घर को अंदर से इतना साफ रखते हो, वाई शुड बाहर क्यों नहीं आप इसको सफाई को मेंटेन रखते हैं? आपके घर में इतनी सी मिट्टी होती है आप झाड़ू लगा देते हो, वो बाहर क्यों नहीं करते? तो ये सोच होनी चाहिए हर भारतीय की, तो आप इंडिया को भी विदेशों जैसा बिल्कुल साफ बना सकते पाओगे। हैं। सो व्हाट बी द प्रैक्टिकल सॉल्यूशन फॉर दिस? आपको लगता है कि एक ऐसा प्रैक्टिकल सॉल्यूशन गवर्नमेंट या हमारी जो सोसाइटी हमारे पीपल है सबको एक ऐसा सॉल्यूशन लाना चाहिए कि दिन पर दिन ये चीज़ें जो है ना कचरा हो रही है वो कम हो जाए? उसका एक सॉल्यूशन यही आना चाहिए, फाइन न लगना चाहिए। जो आदमी कचरा फेंके उस पर सीधे फाइन लगाना चाहिए गवर्नमेंट को, और कैमराज लगाने चाहिए हर जगह जहाँ पर भी आपको लग रहा है कैमरे में जो भी वेंडर है जो कुछ चीज़ बेच रहा है अगर वो पाया जाता है कचरा फेंकते हुए तो उस पर शुड चार्ज द फाइन, और होनी नहीं चाहिए एक्टिविटी। So can you tell me why this city is not that clean? Not That clean? ये शहर That इतना साफ, clean? हाँ साफ क्यों नहीं है? No. that depends on the public only. It depends on the public. Yeah, they should be self-disciplined and they should throw the Garbage. whatever garbage in like particular dustbins and all. And people are careless actually. People are careless. Yeah, they are just willing to keep their house clean, but not the street, city. not the nation. Yeah, Okay. So आप ये बताओ आपको क्या लगता है जो गवर्नमेंट बॉडीज है they are doing sufficient or not? गवर्नमेंट बॉडीज भी उतना नहीं कर रही हैं काम जितना करना चाहिए। लाइक एक ऐसा डिपार्टमेंट होना चाहिए जो वॉच रखे और कुछ डिस्टेंसेस पे कुछ जैसे पुलिस होती है उसी तरह का कोई डिपार्टमेंट के लोग होने चाहिए। दे शुड कीप अ चेक ऑन दैट कि कौन फेंक रहा है तो उन पे फाइन लगाना चाहिए, और फाइन इतना सख्त हो ना शुरू में तो लोग डरेंगे वो सब काम करने से। और प्रैक्टिकल सोल्यूशन फॉर दिस आपको लगता है एक सोल्यूशन बताओ जो आपको लगता है कि राइट द मोमेंट ये हमें करना चाहिए एज अ सिटीजन ऑफ दिस सिटी अबाउट क्लीनिंग एंड अबाउट द क्लीनिंग। basically if government bodies are not working then
area, like particular area or Particular mohalla, colony, you yeah, can yeah, call mohalla, any. colony. They should have somebody to keep a check on this, and they themselves should be disciplined to, and they should not throw the garbage on. They should throw the garbage on the particular area which government has allotted for that particular thing. But this is one of the actually treatment. I don't know. What is Because everyone is not like aware of cleanness. Everyone is throwing all the things here and there. If one will stop, then also everyone will throw the okay whole things. Like making effort, no? no one is making effort. तो आपको क्या लगता है कि लाइक जो यहाँ पे गवर्नमेंट बॉडीज हैं नगर निगम में, आर दे पुटिंग दैट मच एफर्ट्स दैट शुड बी रिक्वायर्ड फॉर द क्लीन द सिटी और नॉट? No, I don't think so. They are putting that much efforts. Okay, what about the people, the residents of the city? They are also not doing Not doing it. Okay. putting the efforts. So, what do you think? What will be the genuine or practical solution for this issue? Like if we stand for this, if someone is throwing the garbage, we should stop them and we should tell them. कि भैया आप यहाँ पे ना फेंको वहाँ हाँ, अगर हम एक बार उनको बोलेंगे तो वो अगली बार उनके दिमाग में आएगा कि नहीं हमें नहीं फेंकना है. पे. Why this city is not that clean? Because people are not clean because they don't want. They don't want to be clean. Okay. So, what do you think about the responsibilities of the government bodies, our Nagar Nigam and Because obviously this is a crowded place because student area. So government should take a step, I think, but as we know, Rajasthan government is not that good. Okay. So, आपको क्या लगता है कि what will be the practical solution for this issue? I mean, it is an individual responsibility. Yeah. So if we individually take our task, to clean the city, like we clean our homes, so we should clean our street also, our colony. So there will be no need for government to do all this. Interfere. Yeah. So, what do you think? Why this city is not that clean? Not That clean not that because of people. because of the people. people What of- लिटरेसी रेट बहुत कम है यहाँ पे. राजस्थान में तो ये कचरा कहीं पे भी फेंक देते हैं. एजुकेटेड पीपल मतलब अपार्ट फ्रॉम ये जो एजुकेटेड नहीं है, जो एजुकेटेड लोग है वो भी नीचे फेंक देते हैं. हाँ. तो ये चीज देख करके मतलब बुरा लगता है. आपने जो फर्स्ट फेज बोला एजुकेशन, आपको पता है जो गांव है ना राजस्थान का, वो ज्यादा साफ है वो ज्यादा साफ. हाँ बिल्कुल, टोटली अग्रीड. सो आपको क्या लगता है जो यहाँ की गवर्नमेंट बॉडीज है नगर निगम है, दे आर डूइंग सफिशिएंट और नॉट? आई थिंक सो नॉट. व्हाट अबाउट यू? पर गवर्नमेंट के साथ साथ पीपल अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एजुकेशन और लिटरेशन में फ़र्क होता है, तो एजुकेशन ज़्यादा ज़रूरी होता है. व्हाट अबाउट मैम? एक्चुअली है ना, गवर्नमेंट के साथ पीपल्स को भी हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये बहुत क्रूशियल है अपने लिए, तो उनको काम करना चाहिए इस पर. बजट जो एलोकेट होता है वो पूरा होता है, लेकिन पीपल भी अवेयर नहीं है कितना हो रहा है, उस हिसाब से काम हो रहा है. तो अपन को सब चीज़ों पे अवेयर होना पड़ेगा. As a people, as a citizen, we have to aware. Okay, so what will be the practical solution for this issue? प्रैक्टिकल सोल्यूशन अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखिए तो इसके अंदर अपार्ट फ्रॉम नगर निगम हमको इंडिविजुअल भी इसके बारे में सोचना पड़ेगा. मतलब हर एक इंडिविजुअल को अपना स्टेप लेना पड़ेगा कि अब जैसे मैं अभी कुछ स्नैक्स ले रहा हूँ तो एज एन सिटीजन ऑफ दिस कंट्री मैं उसको बाहर ना फेंक करके अपने घर पे जाकर के डस्टबिन में डाल दूँ, या फिर मेरे को कोई भी रोड पे डस्टबिन दिख गया मैं वहाँ पे फेंक दूँ. इतना सा स्टेप लेना बस. पर ये इंडिविजुअल को ही करना, सबको करना पड़ेगा. It would be a compiled effort from both citizens and the government. एंड जब आप अगर कोई भी चीज़ ले रहे हो तो अगर आप उसको बाहर नहीं फेंक रहे हो और ऐसा करो कि उसको रीयूज़ कर सको. कुछ भी ऐसी चीज़ है जैसे आप रीयूज़ कर सकते हो. तो प्लास्टिक बोतल ले रहे हो तो ऐसा नहीं है कि उसको कहीं रोड पे फेंक दिया, आप रीयूज़ भी कर सकते हो. आप बहुत सी चीज़ें बना सकते हो जिसमें उसमें प्लांट्स वगैरह रख सकते हो. बिल्कुल ये चीज़ें सब तीनों से एग्री हूँ मैं. कैंपेनिंग करके अवेयरनेस तो बढ़ानी है और साइकोलॉजी भी जो है लोगों की चेंज करनी है क्लीनिंग के टूवर्ड्स. हाँ, मेरे हिसाब से ये भी एक लोगों में उस सेमनेस नहीं है कि हाँ मैं ये गलत कर रहा हूँ. वो उनकी साइकोलॉजी बन गई है कि हाँ ठीक है फेंक के निकलो, हमारा काम हमारा काम करता है. यूज एंड थ्रो, वो अपना काम हो गया, बस उसको थ्रो कर दो, खत्म.
बेसिकली एक भेड़ चाल सी बन गई है, मतलब भेड़ चाल सी बन गई है, मतलब इंसान को गिल्ट होता नहीं है ये चीज़ करके, मतलब उसने किया था मैं भी कर रहा हूँ, क्या दिक्कत है, नॉर्मल हो गया है। थैंक यू सो मच, अच्छा लगा आपसे।